गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत अर्ली मॉर्निंग है। यहाँ एथेंस एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, रेस्टोरेंट है। और बेसिकली ये मुझे एक मैसेज आया है जो एयरलाइन है ईजीएन की तरफ से कि आपको बिज़नेस क्लास में जो है अपग्रेड कर दिया गया है। और इसमें 64 kg का लगेज है। उसके अलावा प्रायोरिटी चेक इन है एयरपोर्ट पे, बिज़नेस लाउंज में एंट्री है और उसके अलावा जो है सीट्स भी काफ़ी बड़ी है और बहुत सारा और कुछ है। अब देखते हैं कि ये किस तरह एक्सपीरियंस जाता है। बिज़नेस क्लास में पहले भी मैं जा चुका हूँ लेकिन अब दोबारा जाता हूँ। ग्रीस का ट्रिप ख़त्म हो गया है। मैं इधर एयरपोर्ट आया हूँ बाय ट्रेन 9 यूरो में और यहाँ से मैं बल्गारिया जा रहा हूँ, सोफिया जो कैपिटल है। मेरी फ़्लाइट है जी ये ईजीएन एयरलाइन, ग्रीस की एयरलाइन है। तो बिज़नेस क्लास से अभी बाद में आपको बताऊंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इंसिडेंट हुआ है कि कैसे मुझे बिज़नेस क्लास इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस में कैसे अपग्रेड किया है मैंने ऑलमोस्ट फ्री में। तो आपको एंड में ये बताऊंगा। पहले आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एयरपोर्ट पे क्या एक्सपीरियंस रहता है, इनका लाउंज वगैरह कैसे है। अभी जाते हैं बोर्डिंग पास लेते हैं इनके काउंटर से, उसके बाद आगे का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। फिर फ़्लाइट के अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें, और एंड में आपको बताऊँगा कि ये कैसे मिला और वहाँ तक का जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगा बल्गारिया। गाइस बड़ा हेक्टिक एयरपोर्ट है और बहुत रश है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ ये बिज़नेस क्लास का जो बोर्डिंग पास है ना वो लेने। एयरलाइन का काउंटर ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ है, तो उसके बाद देखेंगे आगे। मेरे ख्याल से इधर ही कहीं है, वो नज़र आ गया। ये देखिए गाइस बिज़नेस क्लास का वो लगा हुआ है बोर्ड एयरलाइन की तरफ से। तो अभी जाके देखते हैं कि बिज़नेस क्लास की क्या हालात है। गाइस ये है सिंपल सा बोर्डिंग पास बिज़नेस क्लास का। 3F जो है टिकट है और इस पे लिखा हुआ है कि लाउंज एक्सेस भी फ्री है और बिज़नेस क्लास लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये अभी जाते हैं आगे, इनका लाउंज भी चेक करते हैं कि कैसा है। ये एथेंस एयरपोर्ट का अभी जो है वो एरिया है जहाँ पे अभी गेट्स वाला एरिया नहीं है, लेकिन काफ़ी हेक्टिक लग रहा है। रश ज़्यादा है, रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन रश भी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। वो सामने स्टारबक्स भी है। बोर्डिंग पास के बाद अभी ये सिक्योरिटी चेक इन है गाइस। यहाँ पे चेक इन के बाद जो है आगे ड्यूटी फ्री एरिया होगा। सिक्योरिटी चेक भी हो गया गाइस। ये अभी हमारे गेट से बी गेट बिज़नेस लाउंज का इशारा भी दिया गया है और साथ ही ये ड्यूटी फ्री स्टार्ट हो चुका है। तो ड्यूटी फ्री का आपको पता है गाइस कि स्टिल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है चीज़ें, लग्जरी आइटम्स। अगर पैसे ज़्यादा है तो यहाँ खर्च कर सकता है बंदा। और अच्छा है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पता चलता है कि यार खुलता जाता है। गाइस इतने सुबह सुबह निकला हूँ ना होटल से कि मुंह हाथ भी नहीं धोया है ये बिज़नेस क्लास के चक्कर में। अभी यहाँ पे मुंह हाथ भी धोएंगे, ब्रश भी करेंगे। और ये 3 बार पहले मैं बिज़नेस क्लास ले चुका हूँ, ये 4थी बार होगा। और पहले भी ऐसे ही, मतलब या तो बहुत कम प्राइस या फ्री में या माइल्स के ज़रिए। फुल प्राइस पे कभी भी बिज़नेस क्लास मैंने परचेज़ नहीं किया है और अभी भी यही है। अभी भी यही एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए रेस्टोरेंट्स, इस्तांबुल एयरपोर्ट वाली फीलिंग्स आ रही है क्योंकि इनका भी जो फूड वगैरह है ना वो तुर्की से मिलता जुलता है। कबाब वगैरह और दूसरे जो चीज़ें हैं, काफ़ी इन्होंने शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनाई। हम ये बिज़नेस लाउंजेस की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि कहाँ पे है बिज़नेस लाउंजेस। ये सामने गाइस नज़र आ रहा है स्मोकिंग लाउंज, विंस्टन स्मोकिंग लाउंज। जवान सिगरेट पी रहे हैं। एक ज़माने में जब मैं स्मोकिंग करता था तो मुझे भी इसकी तलाश होती थी, अब तो चलो जान छूट गई सिगरेट से। ये जिस एयरलाइन के साथ मेरी फ़्लाइट है ना, ईजीएन नाम है इसका, आप देख सकते हो। इसका बिज़नेस लाउंज आ गया है। वैसे मेरे पास कार्ट के ऊपर जो है दूसरे लाउंज का भी एक्सेस है, लेकिन इसको चेक करते हैं, उसके बाद आगे दूसरा वाला भी देख लेंगे। ये गाइस ये है लाउंज, इसमें आपको दिखाता हूँ। ये डेजर्ट, ये आपके कोल्ड ड्रिंक्स, शराब वगैरह। और ये देखिए इतना बड़ा लाउंज है ये इनका। ये सैलेड आइटम्स है और पानी वगैरह, आलू है, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी जब आप बिज़नेस क्लास लेते हो। लाउंज काफ़ी बड़ा है लेकिन फूड आइटम्स जो है कमज़ोर से है थोड़े से।
गाइस अपडेट ये है कि ये जो बिज़नेस लॉन्च है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन जो फूड आइटम्स है ना वो मुझे इतने समझ नहीं आए हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कार्ड है, उस पर एक और लॉन्च जो है वो फ्री एक्सेस है, तो वो मैं एक्सेस करता हूँ, उसका चेक करता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो है इसमें ड्रिंक्स तो अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो फूड वगैरह है वो भी ठीक है इनके हिसाब से, लेकिन अभी मुझे इतना समझ नहीं आ रहा। तो मैं आगे जाता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला फिर वापस इधर आ जाऊँगा। ये है गाइस एक और लॉन्च, देखते हैं कि इसमें क्या सिस्टम है। नाइस। ये है गाइस दूसरा लॉन्च, इसमें तो सिर्फ बिस्किट ही नज़र आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, खाना पीना मेरे ख्याल से दूसरी तरफ है। ये है कॉफ़ी एरिया। ये मुझे बेहतर लग रहा है उससे। गाइस हर लॉन्च से ये बाहर का बड़ा खूबसूरत व्यू है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा फूड समझ आ गया है। ये मैंने कोई चीज़ें उठाई हैं और फिर और भी उठाएंगे और फिर यहाँ से चल पड़ेंगे बोर्डिंग गेट की तरफ। चलो गाइस लॉन्च से भी फ्री हो गए हैं। अभी ये सामने जो है लाइन लगी हुई है लोगों की, ये फ़्लाइट जा रही है सोफिया बुल्गारिया, और मेरे ख्याल से हम बिज़नेस क्लास वाले सबसे पहले जा सकते हैं। चेक, वाह जी वाह, बिज़नेस क्लास की अलग से लाइन। ये देखिए जी, सिर्फ चंद एक लोग हैं जो बिज़नेस क्लास की और जा रहे हैं, पहले बैठेंगे। हेलो, थैंक यू। which one is it? Okay. गाइस ये तो बिज़नेस क्लास के नाम पे हमारे साथ जो है ना प्रैंक हो गया है। ये जब एंटर हुए हैं ना, एक चॉकलेट मिला है और ये बाहर का व्यू है, और सीट जो है ये बिल्कुल इकोनॉमी स्टाइल की है। सिर्फ ये है कि एक बीच में एक जो है सीट खाली है और लेग स्पेस थोड़ा सा ओके है, बाकी तो ये नॉर्मल इकोनॉमी जैसी ही है। Almost ready, finishing now the baggage loading, and the next 10 minutes we're गाइस फ़्लाइट खैर खैरियत से लैंड कर चुकी है यहाँ सूफिया एयरपोर्ट जो बुल्गारिया का है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बिज़ी एयरपोर्ट है ये। और ये बहुत शॉर्ट फ़्लाइट थी गाइस, 1 घंटे की फ़्लाइट थी और शेंगन एरिया की फ़्लाइट थी, क्योंकि बुल्गारिया आपको पता है शेंगन एरिया में आ चुका है। कोई बॉर्डर कंट्रोल यहाँ भी नहीं है और वहाँ तो था ही नहीं, वो जो ग्रीस से फ़्लाइट आ रही थी ना। तो अभी हम शेंगन एरिया में ही हैं। बड़ा खूबसूरत है इनका भी एयरपोर्ट और ये बिज़ी भी है, लोग देख सकते हैं आप। तो अभी मेरे पास तो लगेज नहीं है, बस अभी मैं एग्ज़िट की तरफ जा रहा हूँ, फिर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस हवाले।
फाइनली गाइस ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं बल्गारिया कंट्री नंबर 93 और एकदम से ना इतना सर्दी है, आप देख सकते हो बारिश हो रही थी तो फ्लाइट भी थोड़ी सी टर्बुलेंट थी। इतनी सर्दी है कि आप जैसे कह रहे हो ना कि समर से ना विंटर में दाखिल हो चुके हो। ये मैंने हुड्डी भी पहन ली है फिर भी सर्दी लग रही है। तो फ्लाइट बड़ी अच्छी थी, 1 घंटे की फ्लाइट थी, शॉर्ट फ्लाइट थी, तो इसमें आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वो सीटें थोड़ी छोटी थी, बाकी तो थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि उन्होंने शुरू में तो वो चॉकलेट दिया था, मैं शॉक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना वो बाकायदा वो वेलकम ड्रिंक दी है, फिर प्रॉपर बिजनेस मील दिया है, क्योंकि इस तरह की छोटी फ्लाइट्स में आपको पता है कि नॉर्मली खाना पीना नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी इसमें इन्होंने प्रॉपर जो है वो झींगा मींगा और ये सैलेड और दूसरे जो स्वीट्स वगैरह वो सारी चीज़ें ऑफ़र की हैं। तो बड़ा मज़ा आया है, एंजॉय किया है हमने। पीछे पर्दा भी लगा हुआ था और इस तरह है कि जुगाड़ टाइप सीट थी। 3 इकोनॉमी की सीट है ना, बीच वाली को उन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया है ताकि बंदे एक दूसरे के साथ टच ना हो। और इसकी स्टोरी ये है गाइस कि 90 यूरो की मैंने ये फ़्लाइट ली थी एथेंस ग्रीस से बल्गारिया के लिए, क्योंकि ये शंगन एरिया में आ चुका है ना बल्गारिया, तो मैंने कहा फ़्लाइट के ज़रिए जाता हूँ। हालांकि मेरे ख्याल से हम बाई रोड भी जा सकते हैं अगर शंगन वीज़ा सिंगल एंट्री है, क्योंकि मेरे पास सिंगल एंट्री वीज़ा है। लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगा ना रोमानिया बाई रोड जाने की। इन्होंने मुझे ईमेल की ना कि $30 में 30 यूरो में आप जो है मतलब 100 यूरो में ये कह रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप बिड लगा सकते हो कि अगर आप बिड लगाओगे ना तो हम आपको बिजनेस क्लास दे देंगे। तो मैंने बिड लगाई 30 यूरो की और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने बोला यार मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा चलो देखते हैं कि बिजनेस क्लास इनकी कैसे होती है। लेकिन वो बस थोड़ा सा शौक हो गया। बाकी ये कि इन्होंने लगेज का कहा था 60 kg, मेरे पास तो यही लगेज है बस, आप देख सकते हो। और खाना पीना, प्रायोरिटी बोर्डिंग, वो बिजनेस लाउंज भी था उसमें, तो मैंने कुछ नहीं किया और आगे निकल गया मैं। लेकिन ये है कि इससे पहले जो मैंने बिजनेस क्लास ली थी ना वो इतिहाद एयरवेज और तुर्किश एयरलाइन की थी, वो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था, आपको पता है ना। इवन तुर्किश का छोटा जहाज था, ये भी छोटा जहाज था, लेकिन उसमें भी सीटें बड़ी वाली थी, अलग थी। बट एनीवेज इंसान को जो है ना बस तजुर्बा करना चाहिए, कभी सही जाता है कभी इस तरह जाता है। तो मैंने कहा चले आपके साथ ये एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। बाकी भी एक्सप्लोर करेंगे सोफिया को। और अभी जो है आप बिजनेस क्लास को भूल जाए, अब आप इंजॉय करें सोफिया। और ये जो बल्गारिया कंट्री है, टाइट बारिश चल रही है, मैं अभी मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ। मेट्रो स्टेशन से मुझे जाना है आगे सिटी सेंटर। तो ये सामने मेट्रो स्टेशन है और ये बारिश हो रही है और ये जब बारिश होती है तो पानी आता है, ये आप देख सकते हो नीचे पानी है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो फिर ज़्यादा पानी आता है, ये आप देख सकते हो उस तरफ ज़्यादा पानी है। और ये है जी मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो स्टेशन में जाके टिकट लेंगे, 1 या 2 यूरो का है ये मशीन है। और वो सामने मेट्रो नज़र आ रही है, ये देखो स्टैचू भी है लगा हुआ, वाह जी वाह, मेट्रो इधर ही खड़ी हुई है। वो शॉप है ज़बरदस्त। ये टिकट है जनाब 1 यूरो से भी कम की है। और वो सामने जो है मेट्रो है। यार गाइस वीडियो के चक्कर में ना सिर्फ 5 सेकंड से लेट हुआ और ये ट्रेन मिस कर दी है। अभी पता नहीं अगली वाली कब आएगी, 10 मिनट बाद शायद आएगी। वीडियो बनाने के चक्कर में 5 सेकंड इतने इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। एयरपोर्ट का स्टेशन है मेट्रो का, सोफिया एयरपोर्ट, और यहाँ से कोई 10-12 स्टेशन आगे जाके सिटी सेंटर है। तो अभी वेट कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बारिश भी हो रही है बाहर। ये है गाइस ट्रेन, यहाँ सोफिया में आपको दिखाता हूँ। ये इस तरफ और इस तरफ इसकी सीट्स है और खड़े होने की जगह भी है। गाइस ट्रेन से मैं उतर गया हूँ। ये अभी भी जो है बारिश चल रही है, आप देख सकते हैं हल्की फुल्की। और ये सिटी सेंटर का एरिया है। 1 यूरो से भी कम का खर्चा आया है ट्रेन पे एयरपोर्ट से इस इलाके में पहुँचने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन थी। तो ट्रेन का सिस्टम मैंने देखा बड़ा ईजी है, 4 लाइन्स है। और यहाँ पे ना जो मैंने सिम ली थी बेल्जियम में, वो भी काम कर रही है ज़बरदस्त, जो लाइक का सिम कार्ड है। उसके अलावा इनकी करेंसी डिफरेंट है, लिव नाम है इसका, बल्गारियन लिव, यूरो नहीं है यहाँ पे। तो कुछ मैंने विड्रॉ की है और बाकी आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी मैं इधर होटल या हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियो में फिर शेयर करूँगा, बल्गारिया की जो वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये है जी सिंपल सा, बस तुर्की का छोटा वर्जन है।
थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये बिज़नेस क्लास की वीडियो पसंद आ गई होगी।